मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। और ममता क्या चीज है और प्यार कहते हैं किसे, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा अजीबो गरीब रिश्ता बनाया है कि जब अल्लाह ताला ने, मैं हैरान होता हूं उलमा से बात सुन के, कि जब अल्लाह ताला ने अपने और बंदे का रिलेशनशिप भी डिफाइन करने की कोशिश की है कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूं, तो भी इस रिश्ते का सहारा लिया कि इतनी माओं के बराबर ये सारा कुछ, माँ के पैर तले जन्नत और सब कुछ। इकरार सा जब हम तौबा का सेगमेंट करते हैं, मदावा का सेगमेंट करते हैं, उसमें अजीब व गरीब वाकयात आते हैं जो लोग हमें लिखकर भेजते हैं, तो अक्सर लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि ये वाकई ऐसे हो रहा है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो आप पढ़ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, आज आप मिल लीजिए कुछ ऐसी माओं से, ये तो कोई लिखी हुई तहरीर नहीं है, सामने बैठी हो माएं जिनके साथ उनके अपनों ने क्या किया है, नहीं, जिनके साथ उनके घर वालों ने क्या किया है, नहीं, जिनके साथ उनके बच्चों ने क्या किया है, जिनके साथ उन्होंने क्या किया है, जिनको उन्होंने जन्म दिया। दारो सुकून की ये कुछ और मेहमान है हमारे साथ। और फिर वही बात, यकीन ना करने वाली कहानी है, ऐसा बैकग्राउंड है कि इंसान दंग रह जाता है कि ये भी इस दुनिया में और इस ममलिकत में हो सकता है, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। एक कुछ ऐसे मेहमान हैं जो नहीं आ पाते, नहीं आ सकते, बहुत हालत ख़राब है, तो मैं चाहूँगा छोटा सा मुख्तसर एक पैकेज अगेन हम देखते हैं कि वहाँ दारुल सुकून में ज़िंदगी कैसी है, उससे भी अंदाज़ा होगा, और फिर वापस आके ज़रा इन लोगों से बात करें। पैकेज दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मैं इकरार हूँ और ARY TV से आया हूँ। ARY से? जी, तो बजाती हैं कुछ पियानो पे? ये सुनाएंगे हमें? ये प्लीज़। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। क्या नाम है आपका? तो आपके घर में कौन कौन है? और मेरे बच्चे हैं, लेकिन वो बहुत दिन से आए नहीं। मिलने नहीं आया आपको? आपका दिल चाहता है जी हाँ, क्यों नहीं माहूम। आपको कैसा लगेगा अगर हम उनको आपसे मिलवाने के लिए लेते हैं? चलिए, हम तो खुशियाँ बांटने आए हैं आपके साथ, आपको रोना नहीं है, खुश रहना है। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नहीं, क्या हुआ? से नहीं। क्या हुआ? कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बीमार हूँ, अब गिर पड़ी थी। अच्छा, आप कौन हैं? मैं बेटा हूँ आपका। मैं बना लूंगी फिर बेटा। मैं बन जाऊंगा बस। यहाँ कहाँ रहती थी आप कराची में? मैं गुलशन शीरी में। अच्छा, वैसे आप खुद भी शीरी हैं माशाल्लाह। बड़े मजाकिया डॉक्टर उठा के लाया। चलो थोड़ा देर तो हाँ ना, इसीलिए तो हम आए हैं कि आप जरा खुश हो जाएं, अच्छी अच्छी बातें करें जरा आपके साथ। बड़े क्यूट हैं आप, बड़े ही प्यारे हैं, है ना? सारे डॉक्टर इस जैसे हो जाएं तो मरीज तो आधे दिन में ठीक हो जाएगा। क्या नाम है आपका? शीनजा।
शीरी नज़ा जी। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा नाम है। तो कहाँ से हैं आप वैसे? पढ़े से कराची से ही हैं? जी कहाँ रहती थी कराची में आप? घर में पाकिस्तान में क्या क्या ठीक करना चाहेंगे आप? हम बड़े बड़े गरीब गरीब को खाने देंगे। ये मंशूर है आपका? हाँ एक एतराफ़ मुझे आज करना है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी नजमुस शहर के बच्चों को उनसे मिलवाने की, और ये तारिक भाई गवाह हैं, दारुल सुकून की इंतज़ामिया गवाह है। हमने इतनी कोशिश की है, और पता नहीं किस तरह के फ़िरौन नुमा इंसान इस दुनिया में, इस धरती पे मौजूद हैं कि एक शख्स, मैं नहीं जानता उनका इनके साथ रिश्ता क्या है, मैं नहीं जानता वो जो इनको यहाँ छोड़ के गए हैं, बच्चे कहाँ हैं, उनका सिर्फ नंबर हमें मिल सका, और वो नहीं तैयार इस माँ को इसके बच्चों से मिलवाने। लेकिन मैं इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रखूँगा, और नजमुस शहर को हम पूरी कोशिश करेंगे इनके बच्चों से आज नहीं तो कल ज़रूर मिलवा सकें। ज़रा इनसे हम बात करते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि रोना नहीं आपने, फिर वही बात मैंने आपको मना किया था ना, ठीक है? तो कोशिश हमारी जारी है इंशाल्लाह, ऐसा नहीं कि मिलेंगे नहीं आपको बच्चे। कितने बच्चे हैं बस ये बताएं? 6 बच्चे हैं। और कितनी क्या क्या उम्रें हैं उनकी? बस ना, मिलेंगे इंशाल्लाह। और इस वक्त मुझे दुख से ज़्यादा गुस्सा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे कैसे ढूंढूं उनके बच्चों को। कुछ पता नहीं है, कुछ एड्रेस नहीं है तारिक भाई उनका। बारहा हमने बहुत ट्राई की, कोशिश भी करते हैं मुख्तलिफ तरीके से उन तक पहुंचने की, बट वी सो फार फेल। और इन्हें कितनी बार मिले हैं वो बच्चे आके? मेरे ख्याल से है ना, कितना अर्सा हो गया इनको मिले हुए? हमारे पास नहीं, ये बच्चे जब इनसे मिले आखिरी बार 7 से 8 महीने हो चुके हैं। और बच्चे नहीं मिले? नहीं मिले। और ये बच्चों के जिक्र पे ऐसे रोना शुरू कर हाँ देते सर, बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। हैं। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, मैं और ज़िंदगी के सारे काम छोड़ दूंगा, मैं ढूंढूंगा इंशाल्लाह उनको, ठीक है? मिलवाऊंगा आपको उनसे इंशाल्लाह। यार अगर आप देख रहे हैं अल्लाह के बंदे, खुदा का वास्ता यार, ये मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, अगर टीवी देख रहे हैं, उसके अपने बच्चे हैं और हमने फ़ोन पे इतनी बदतमीजी करते हैं, वो अजीबो, मुझे समझ में नहीं आता। वो शख्स कहीं मेरे सामने आ जाए तो शायद पहला आदमी होगा जिसे मैं मारूंगा बाकायदा। लेकिन मिलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बस जी आप बताएं। ये डॉक्टर थी? अच्छा हाँ, बिल्कुल भी डॉक्टर है, जाहिर है जो पढ़ाई नहीं वो तो है ना आपके पास। किस चीज़ की? उसी में जाके पता है कि मैं क्या बनी हूँ। मैं बनी नहीं। मैं आप कहाँ किस हॉस्पिटल में थी? मैं हॉस्पिटल नहीं मिली, बैकग्राउंड में मेरा वो ये जो आम मुझे सोचे उनसे शुरू हुआ, उसका एड्रेस भी हो गई, फिर नाम उस पर फिलहाल उसी में जाए थे, और कहाँ पर बखेंगे बड़ी अजीब व गरीब। ये जिस तरह डॉक्टर थी अभी पैकेज में जो कह रही थी कि मैं बेटा बना लूँगी आपको, वो आज़ाद कश्मीर के साबिक कमिश्नर की बेगम है। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उनका कहना था कि मुझे गाड़ियाँ चाहिए और मेरे पास यहाँ नौकर नहीं है। तो उनकी वही ख्वाहिशात जो ज़ाहिर है अपने कमिश्नरी के वक्त की थी। साथ जो आ गए, पर ये कभी भी ये जवाब है, कुछ और जवाब थे इस तरह के सेटअप में। हम सब हैं। आप खुश हैं दारुल सुकून में? हाँ, अभी तो मैं परमानेंट भी नहीं हूँ, जैसा परमानेंट हो जाता बाकी। अच्छा, वो बात फैले कुछ बनता ही। सबसे अच्छी जो है ना वो सलीना है। अच्छा, अब इनसे बात करने से पहले मैं कॉल ले लेता हूँ। आप लीजिए, आप मुझे कह रहे हैं लाइन पर हैं। अच्छा ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई, माजरत। चलिए मैं सलीना से बात करता हूँ। बहुत खुश, बहुत ओके, और सबकी खिदमत करने वाली, चूंकि नर्स थी तो अब भी अपने इस प्रोफेशन को छोड़ा नहीं है इन्होंने। जी माशाल्लाह। आपको अच्छा लगता है सबका काम करके, सबकी नर्सिंग करके? बहुत अच्छा लगता है। मेरी ख्वाहिश यही है कि जब तक मैं जिंदा हूँ इनका काम करती हूँ, इनको संभालती हूँ। अपने बच्चों के साथ भी मैंने किया,
लेकिन मेरे बच्चों ने क्या किया आपके साथ? निकाल दिया। निकाल दिया? क्या कह के? बच्चे हम तुम्हें रख नहीं सकते। याद आते हैं बच्चे आपको? याद आते हैं। कितने बच्चे हैं? मेरा अपना कोई बच्चा नहीं, मेरे बेटे के बच्चे, मेरे बेटे की डेथ हो गई। पोते और पोतियां पोते और पोतियां। बहू ने आपको निकाल दिया? बेटे नहीं, को? हाँ। पोते पोतियां ने बोलते अब हम आपको रखा। हालांकि मैंने सारी जिंदगी नर्सिंग की है और उनको पाला पोसा। ये जिन्होंने पूरे दारुल सुकून का ख्याल रखा हुआ है, एक एक ये इनसे आप पूछेंगे, जब हम वहाँ गए थे तो बाकायदा नर्सिंग करती हैं, ख्याल रखती हैं, और ये इंतजामिया भी इस बात की गवाह है। वाह वाह वाह। अपने पोते पोतियों का ये कितना ख्याल करती होंगी, अपनी बहू का ये कितना ख्याल रखती होंगी, अपने बेटे का ये कितना ख्याल करती होंगी। लेकिन और ये तो खाली घर में दुआएं देकर ख्याल रख के घर की रौनकों में इजाफा ही कर सकती है ना। मैं हैरान हूँ कि लोग किस तरह अपने घर की रौनकों को अपने घर से बेदखल कर देते हैं। और ये नसीम है, और नसीम और रुकैया, चूंकि जिस तरह बताया भी उन्होंने आपको कि ये बचपन से ही देखने की सलाहियत से, रुकैया के साथ मैंने उस दिन बहुत कीबोर्ड बजाया हमने। भाई क्या जबरदस्त बजाया भाई, मैं इम्प्रेस हो गया। मैंने बेसाख्ता ताली मारी है कार साहब को जब हम आपका कीबोर्ड सुन रहे थे कि भाई कमाल हो गया। और बाकायदा यानी बीट्स के साथ और उनको कॉर्ड्स पता, क्योंकि मैं 10 साल पहले कीबोर्ड को हाथ लगाया था और रुकैया की वसात से 10 साल बाद मैंने भी फिर कुछ चीजें, कुछ धुनें बजाई। आज हमने कहा था कीबोर्ड लेके आए, लेकिन ज़ाहिर यहाँ चूंकि सिस्टम नहीं है इलेक्ट्रिक, कुछ उस तरह से हम कर नहीं पाए। अच्छा इकरार, ये मैं रुकैया से पहले कॉल ले लूँ जी, बहुत देर से पिछले कॉलर भी लाइन में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो जी कौन साहिबा, कहाँ से बात करें? जी, मैं अमीरा बात कर रही हूँ कराची से। क्या कहिएगा? स्पीचलेस हूँ, उनका नाम कोई लफ्ज ही नहीं है, बस एहसास है और आंसू हैं और उन बच्चों की बदबख्ती पर जो है ना अफसोस ही कर सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल स्पीचलेस हूँ। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे घर में एक बच्ची है, वो हमने घर के काम काज के लिए रखी हुई है। अच्छा। और उसकी तनख्वाह है 6,000 रुपए। अच्छा। वो ये प्रोग्राम देख रही है और वो आप लोग को डोनेट करना चाहती है 1,000 रुपीज। अरे वाह वाह, बहुत सारी तालियां भाई उस बच्चे के लिए। एक बच्ची इनके यहाँ काम करती है जिसकी तनख्वाह 6,000 रुपए है। उसने उस 6,000 में से 1,000 रुपए जो है वो इनको देने का ऐलान किया। मैं बार बार कहता हूँ ये अमाउंट मैटर नहीं करता, ये खुलूस उसने अपनी तनख्वाह का तकरीबन 18-20% दे दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ। खुश हैं? खुश रहना चाहिए बस। हाँ, और क्या, बहुत खुश हूँ। उस दिन भी मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत प्यार से प्यार दिया मुझे सर पे। एक कॉल में सर ले लेते हैं, फिर जरा आराम से बात करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। एक और अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब क्या कहेंगे? वसीम भाई, मैं मीरत ख्याल बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जैकोबाद तहसील गढ़ी सर अंदरूनी सिंध से। जनाब। अच्छा, तो आप ARI में बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। हम इंशाल्लाह डेली जो हम टाइम निकाल के टेलीविजन में, मैं तो एक खुद गरीब हूँ, तो अल्लाह ने मुझे चाहा तो मैं आपको बहुत खिदमत करूँगा। जो बैठे हैं इन लोगों के, मैं और कुछ भी नहीं, सिर्फ 5,000 रुपये पेमेंट के लिए ऐलान करता हूँ। सर बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। मैं पूरी गुफ्तगू सही नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन मुझे आइडिया हो गया आप जो कह रहे हैं। बहुत नवाजिश। अच्छा, बस एक चीज मैं रिक्वेस्ट बार बार ये कर, मुझे लगता है कि अब हम जब इन लोगों के साथ बैठे ना, तो हमें पता कुछ अच्छा कुछ पॉजिटिव। हाँ, वो जो हुआ वो हो गया। और देखे ना, ये भी तो इसी मुआशरे, यानी इस मुआशरे का अगर एक वो पहलू है, तो ये पहलू भी है कि वो बच्ची जिसकी अपनी तनख्वाह 6,000 रुपए है, वो मासूम ने कह रही है कि मैं 1,000 रुपए जो है वो इनको दे देती है। अब जाहिर है हमने खुदा ना खासा किसी को यहाँ उस मकसद के लिए जमा नहीं किया, लेकिन उसकी कितना बड़ा दिल है और अल्लाह से भी इसी मुआशरे का अच्छी चीज है। आपस में मैं कुछ आप बात करें, कॉलर को थोड़ा सा होल्ड करवा दें। अच्छी बात करें। यहाँ कैसे आप खुश हैं, मुतमईन हैं? किससे सबसे ज्यादा दोस्ती आपकी, ये बताइए। सबसे कोई तंग तो नहीं करता इनमें से आपको? कोई भी नहीं, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे दारुल सुकून? पाँव की वजह से। पाँव नहीं है मेरा बेटा, कर नहीं सकती, न खड़ी रह सकती। घर में कौन कौन है? कोई नहीं, मेरे बोलना भी नहीं है, शोर का इंतकाल हो गया, अकेली थी तो यहाँ चली आई और यहाँ सहारा मिल गया आपको। तो अब आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि पैर ठीक हो जाए आपके। इनका डॉक्टर साहब कुछ मुमकिन है इनके इलाज के? इनका ट्रीटमेंट है और पूरी प्लान, इनकी फिजियोथेरेपी रोज होती है, पूरी इनके टेस्ट, एक्सरे, सारी चीजें वो कर रहे होते हैं। 14 महीने हो
पे मैं आई हूँ। अच्छा एक मजेदार बात है, भाई ये माँ के कदम है, इसके नीचे जन्नत होती है भाई। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप जरूर, अगर इनके टेलीविजन पे स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे हैं, जरूर इनके लिए, हमें यकीन है कि आप लोग सपोर्ट अच्छा एक मेरे लिए बड़ी काबिल फख्र बात थी, शीरी हैं ये, अब आज पता नहीं ये मेरा मान रखेंगी या नहीं रखेंगी। उस दिन मुझे इन्होंने कहा कि नहीं इनसे ये बात नहीं करेंगी, आप मत जाइए इनके पास। अच्छा। मैं बहरहाल बैठ गया इनके पास, ऐसा ही हुआ था। तो हमने बड़ी अच्छी खासी लंबी चौड़ी बातें की एक दूसरे के अच्छा। साथ। तो आई विश के कैसी हैं आप? ठीक हूँ, ठीक ठाक हैं? क्या हाल है आपका? ठीक हूँ, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? मैं अच्छा है, यहाँ अच्छा लग रहा है आपको? जी। तो आपके बहन भाई सब ठीक है? सब ठीक है। इनके बहन भाइयों ने इनको यहाँ छोड़ा है और शादी इनकी नहीं हुई थी और औलाद नहीं है, जाहिर है। ये आपसे नाराज वाला नहीं, नहीं, ये ऐसे पक्की बात, ये जरा दोस्ती एटीट्यूड है। हाँ भाई, वो कह रहे हैं आप मुझसे नाराज हैं, मुझे गुस्से से देखते हैं। नाराज नहीं है ना? आपको याद है ना मैं आपके पास आया था? मुझसे तो है नाराज, मेरी तरफ तो देख ही नहीं, मुझसे बात ही नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी मेरा नाम वसीम बदामी है जी। मैं यहाँ शान रमज़ान नशरियात करता हूँ। अच्छा आपका बहुत और शुक्रिया। ये बहुत कि अच्छे आपने दोस्त हैं मेरे। जी हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त और हैं। हम दोनों को दुआ देते हैं जी। आप? दुआ देते दुआ कर दें हम अच्छा। दोनों के लिए। दुआ कर रही हैं? अच्छा, वैसे दारुल सुकून में कोई तंग तो नहीं करता आप? दिखता नहीं करते, नहीं करते हैं तो अभी बताएं जरा, उसको लाइन हाजिर करें। हाथ के हाथ जरा। सब अच्छे हैं? सब अच्छे, सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता है आपका? सब बहुत रखती है सब रखते हैं जी। खाने में क्या अच्छा लगता है आपको, ये बताएं। सब चीज़ें सीखती, सब चीजें अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी तो नहीं लगती? मैं बुरी लगती सोच लें, जी, कोई बुरी चाइनीज खाना, कोई जापान का कोई खाना, कोई जी, सब खाने खाती हूँ। सब खाने खा लेते हैं आप? वाह क्या बात है, जिंदाबाद। तो ये देखिए माशाल्लाह आज भी बात कर रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलें कम से कम आप वक्त दें किसी को, जाके आप उनके साथ बैठें। जिस तरह अगेन उसमें आपने देखा वो कितना खुश, हर बंदा खुश था कि आप उनके पास आए। तो भाई सोसाइटी में इस कल्चर को भी परवान इस करना कल्चर चाहिए को ना, कि आप वक्त की सूरत में डोनेट कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं, आप सोचें आज मैंने 2 घंटे जाके दारू बहुत अच्छी बात, माओ के साथ अच्छा वक्त गुजारा। बहुत अच्छी डोनेशन है भाई। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के कुछ 0.1% ऐसे लोग हैं कि जो अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए हैं, उनको पता लगा कि चैरिटी वक्त की चैरिटी भी होती है। वाह वाह, और आप लोगों की तरफ मोर देन वेलकम है ना ऐसे तमाम लोग जो भी आना नहीं, चाहिए। ऐसा नहीं है कोई आया कि जी मैं वक्त गुजारना चाहता हूँ। कल मैं इतनी प्यारी बच्ची से मिला, उसने एक बच्ची को गोद में उठाया हुआ था जब हम आए आपके पास, तो उसने कहा जी मैंने 20 घंटे अपनी ज़िंदगी के अभी दारुल सुकून को दिए। 20 घंटे से मिला, ज़ाहिर है वो डेली बेसिस पे आती है। और उसने इतनी प्यारी बच्ची को गोद में उठाया हुआ था, बड़े आराम से सुकून से बैठी हुई थी, इतनी पढ़ी लिखी बड़ी सुलझी हुई बच्ची थी वो माशाल्लाह। अच्छा वो कॉलर है हमारे साथ या नाराज होकर चले तो नहीं गए? अच्छा ठीक है, मुझे यकीन है कि कॉलर्स भी माइंड नहीं करेंगे, चूंकि हमें चाहते हैं गुफ्तगू भी जारी रहे। और फिर हम जी कौन साहब या साहिबा हैं और क्या कहना चाहेंगी या चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कौन साहब है और क्या कहिएगा? जी मैं चुगताई बात कर रहा हूँ दोहा कतर से। सर क्या आप कहना चाहेंगे या क्या हेल्प कर सकते हैं? एक तो मैं पाकिस्तान में 1 लाख डोनेट कर रहा हूँ। बहुत बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। और दूसरा बस इन लोगों को देख के बहुत दुख होता है, बदकिस्मत लोग हैं जो इनको छोड़ कर गए हैं। कल को उन्होंने भी माँ बाप बनना ही है, तो अल्लाह ताला इनकी मदद करेंगे। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हर महीने कुछ ना कुछ इनके लिए जो ना जरूर करता। सर बड़ी नवाजिश, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आसिफ हैं, बात कीजिए उसके बाद। बड़े हंसमुख हैं और खुद उन्होंने बार बार मुझे कहा कि हम मुझसे बात करें आप जरा। ऑर्डर है? जब हम गए थे अच्छा, अब तो आज तो मैं खुद आया हूँ उनके पास। कैसे हैं आप? पकौड़े की खुशबू आ रही है। पकौड़ों की खुशबू, ओहो कहाँ पक रहे हैं? वो बना रही है वो पीछे। भाई आज का खाना इनके नाम है भाई, बट डन हो गया। यही खा के जाएंगे नहीं? ये अच्छा है, आपके बहाने हम भी खा लेंगे। सही खुशबू आ रही वरना ये हमें भी नहीं देते हैं, मैं छोड़ के ही जाऊंगा। ले जाते हैं। आज मैं और आप साथ इफ्तार करें। सही मैंने रोजा रखा है। बस डन हो गया, मैंने भी रखा है। 30 रोजे रखा है। खजूर के लड्डू बन रहे हैं। अच्छा, और चिकन का एक आइटम बन खा लूंगा आज मैं और आप साथ खा लूंगा। खा लेंगे ना? मेहरबानी आपकी, आप खा लेंगे। सही। लेकिन वसीम, ये शख्सियत आपको और मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। 30 रोजे रखे शहरी में उठता हूँ। इनके बच्चों ने इतना तशद्दुद करके ये गवाए हैं इंतजामिया के, इनको यहाँ छोड़ा है। अपनी सगी औलाद ने तशद्दुद करके इतना कि शायद ठीक से चल नहीं पा रहे थे, और ये इनके चलने का जो मसला है उसी वजह से है। तारिक साहब बताइएगा कुछ जरा इनके बारे में। मैं एक्चुअली कुछ बता नहीं पाऊंगा सही, तो ऐना आपको बेहतर एक्सप्लेन करने की कुछ। माइक है आपके पास? क्योंकि ऐना हमारी ब्रांच मैनेजर है, सीनियर सिटीजन का जो सेक्शन है पूरी ब्रांच देखती है, वो तो देखती है ना उस बारे में जानती है। प्लीज इनके बारे में, आसिफ भाई के बारे में। आसिफ को हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए थे,
सिर्फ इसी रीज़न की वजह से कि अब हम इनको संभाल नहीं सकते, क्योंकि वॉक नहीं कर पाते थे। जब हम इनको लेकर आए थे टोटली आसिफ जो है वो बेड बाउंड थे, ना बैठ सकते थे प्रॉपरली और ना खड़े हो पाते थे। लेकिन अब माशाल्लाह से इनकी फिजियोथेरेपी के बाद और ट्रीटमेंट के बाद आसिफ अब वॉकर के थ्रू जो है वो अच्छी से वॉक कर लेते हैं और सबसे अच्छा बोलते हैं आज ये माशाल्लाह। बाबा बॉलर नहीं देते, बॉलर में पान बंदी वहाँ पे। अच्छा कौन बोलने नहीं देता है? एल्बर्ट ने कभी बोलने देते नहीं बोलने देते। लगता है हमें छापा मारना पड़ेगा। हैरी भाई नहीं बोलने देते, कहते खामोश हो जाओ। खामोश नहीं, बस मैं जब आया करूंगा फिर हम ज़्यादा बातें की। शिकायत नोट की जा रही है आप लोग, एक्शन लिया जाएगा, सरेआम की टीम छापा मारेगी आप लोगों के चारों से। बिल्कुल बल्कि हम कल गए तो फायजा कह रही थी मजा नहीं आ रहा कुछ, आप धक्के नहीं पड़ शराबत से आ रही है। वहाँ मुझे डांट पड़ती है हरी भाई से, जूते से मारते हैं मुझे। नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं, ये तो प्यार में कह रहे हैं वाले कैसे मारते हैं। नहीं। अच्छा भाई साहब, इकरार साहब वाइंड अप करते हुए, ये इस रस्म दुनिया, मौका, दस्तूर, नियत सब कुछ है, तो आज है फादर्स डे भी। हाँ ये आपको मालूम है? बिल्कुल है भाई। मैं मेरे बुगिल दगा लो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे रमज़ान का महीना। भाई साहब, मैं और आप तकरीबन रोजाना की दिन बुनियाद पर हम मिल रहे होते हो, कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। एक अहद कर लेते हैं, आज ऑन एयर ही कर लें ताकि ना आप मुकर पाए ना मैं। कीजिए। फादर्स डे है आज, दुखी बाप हमारे साथ हैं, ज्यादा नहीं, रियलिस्टिक टारगेट, महीने में एक दफा मैं और आपने मिलके इनके पास। और आपके तो घर के भी नजदीक, मेरे घर के भी। यार आपने एड्रेस ना बताया, बताए मरवाएंगे भाई। हर महीने एक दफा मैं और इकरार साहब आपके साथ ये तय हो गया इंशाल्लाह। ये वैसे मैंने अपने ईद के बाद पहली दफा आएंगे, ईद के बाद पहली दफा आएंगे, मुंह मीठा करा दूंगा, मुंह मीठा करा देंगे। बट डन हो गया, तय हो गया, आ रहे हैं आपके पास। और ना है ना आप हमें फिर वैसे जूते लगाने की कहिएगा जैसे इनको कह रहे हैं, बस डन हो गया। मैं ईद में इंतजार करूंगा, ईद के बाद, ईद के कुछ दिनों बाद मैं इंतजार करूंगा। डन हो गया, पक्की बात हो गई, तय हो गया। बहुत सारी तानियां हमारे साथ। जाते जाते मैं रुकैया से कहूंगा कि सेगमेंट ब्रेक ले लेते हैं हम, ठीक है, और जरा माँ का वो कुछ गाना आप सुनाते हैं, अनाउंसमेंट करनी है। ओके, फिर उसके बाद आप लीजिएगा, जब मैं आपसे कहूंगा ना वो सुना दीजिएगा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे तमाम स्पॉन्सर्स के। और अभी इन्होंने ये एक दो बातें हुई थी, एक इन्होंने मुझसे कहा, वही शिकवा, मैं वही बता रहा हूँ, वक्त कब इसलिए मैं आपको माइक नहीं देना, लेकिन मैं खुद कह, इन्होंने मुझसे ब्रेक में कहा कि मेरा एक शिकवा है आप लोगों से। मैं कहा हुक्म कीजिए। इन्होंने कहा मीडिया जो है वो हमें उस अंदाज की कवरेज नहीं मिलती। मैं कहा मैं इस शिकवे का ऑन एयर तस्करा करूंगा। एक तो हमने इसका मदावा यहाँ पर किया है, मतलब हम यहाँ पर बैठे हैं, डायरेक्ट कवरेज दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे, अपना फर्ज समझ के कर रहे हैं। और मैंने कहा था मैं ऑन एयर आपको कमिटमेंट दूंगा, 11 तारीख का एक पूरा प्रोग्राम मैं आप लोगों के साथ करूंगा, जितनी मेरी इस्तिताअत है वो मैं करूंगा, और बाकी भी जो आपके मीडिया के हवाले से हुए हैं वो आपसे वादा है, लेकिन जितनी मेरी इस्तिताअत है वो मैं। एक जुमले की अपील, वैसे तो ये पूरा प्रोग्राम ही दारुल सुकून की खिदमत के ऊपर है और लोगों को चाहिए कि वो जाके देखें और फिर देखें कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ज़ाहिर ज़कात के हवाले से अगर जो जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं अपनी टीम की तरफ से आपसे कहूँगा कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते, ज़कात नहीं दे सकते, मगर आप विजिट जरूर करें दारुल सुकून। हम नहीं चाहते कि आपके पास जब पैसे हों आप उस वक्त आएँ। ये बच्चे, ये सीनियर्स, आप जब नए चेहरे देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि अपनी ज़कात जो है वो दारुल सुकून में दें। ऐसे हज़ारों माँ बाप और हज़ारों बच्चे आज भी बहुत सारी इमदाद के मुस्तहक हैं, तो आप अपना वक्त और ज़कात जो है वो दारुल सुकून में जमा करें। बिल्कुल सही। और ये ऐसी ख्वाहिश फरमाइश है LCD की, तो वो हमारी तरफ से एक LCD इग्लू की जानिब से एक LCD की ये फरमाइश थी कि जनाब हमें एक LCD चाहिए जिसमें हम बैठ के जरा देख सकते। भाई बात सुने, 32 इंच की LCD खाली नहीं चाहिए, अच्छा रिमोट भी चाहिए साथ। रिमोट भी चाहिए, रिमोट अगली दफा करना, रिमोट चाहिए, टीवी चलेगा, अगली दफा नहीं करना, टीवी चलेगा। हमारे सियासतदान पता है क्या करते हैं, टीवी कहते हैं मुझे आप जितवाएंगे तो आपके इलाके में पानी आ जाएगा, टीवी चलेगा, रिमोट वो जीतने के बाद नलका लगवा देते हैं, कहते हैं पानी अगले इलेक्शन। नलका नहीं मांगा, रिमोट मांग रहा हूँ। आपको LCD दे रहे हैं, रिमोट अगले नहीं, रिमोट चाहिए, टीवी चलेगा उसके। भाई रिमोट है इसमें, पक्की बात है जी, रिमोट इस LCD में इग्लू की रिमोट भी है, रिमोट भी सही क्या हो गया, मैंने चेक करवा लिया, हो गया, अब ठीक है, ठीक है। चल ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, टीवी के साथ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮोट ਦਵਾਂਗੇ, ठीक पंजाबी दवांगे जी, ठीक है जी। ब्रेक में हम जा रहे हैं, लेते हैं। और रुकैया साहबा जरा आप आवाज आ रही है, इसमें चेक कर लिया आपने जी? चलिए, आ रही अभी आ रही, चलिए जी जी गाइए। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ,
पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। वाह 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 वाह, छा गई है भाई, जबरदस्त, क्या बात है। वाह वाह वाह, हमारे तमाम स्पॉन्सर्स बहुत आला, नॉरस, सनी इंटरनेशनल, मिजान चाय, स्पीड मोटरसाइकिल, ब्रिज पावर, कुर्ता कॉर्नर, जे डॉट, सोगो, गाबा, शेजान, करशी और सूफी की जानिब से आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। इसके अलावा एलसीडी है, बहुत सारी भरपूर किस्म की जबरदस्त तालियों में हमारे इन हीरोज को हम रुखसत करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद।